जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। आखिरकार बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी हो चुकी है। उत्तर पूर्व से आने वाली हवाओं की वजह से अब छत्तीसगढ़ में तापमान गिरेगा। रात का पारा भी अब लुढ़कने वाला है। छत्तीसगढ़ से मानसून 13 अक्टूबर को बस्तर संभाग के रास्ते पूरी तरीके से वापस लौट गया। इसी के साथ ही दक्षिणी पश्चिमी हवा का असर भी अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। प्रदेश में अब उत्तर पूर्व से हवा आने वाली है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। इन हवाओं का असर प्रदेश के उत्तरी हिस्से पर पहले दिखाई देगा। आने वाले दिनों में रात का पारा भी और लुढ़कने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल 7% कम बारिश हुई है। 1 जून से लेकर 13 अक्टूबर तक 1089 मिलीमीटर पानी टोटल वर्षा हुई है, और जबकि औसत कोटा 1142 मिलीमीटर का है। 5 जिलों में औसत से अधिक जबकि 6 जिलों में कम बारिश हुई है। 16 जिले जिसमें बालोद, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, राजनांदगांव, इसके अलावा कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, जांजगीर, महासमुंद, नारायणपुर और रायगढ़ राजनांदगांव में औसत बारिश हुई है। कबीरधाम के अंतर्गत 3 शिव मंदिर ऐसे हैं जहां पर तोड़फोड़ की गई, जहां असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग की चोरी कर ली है। ग्रामीणों में इसकी वजह से आक्रोश व्याप्त है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कबीरधाम जिला के ग्राम मोहगांव में बीती रात शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात 3 शिव मंदिरों में तोड़फोड़ करके शिवलिंग को खंडित करने का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला पांडातराई थाना क्षेत्र का है और जानकारी के मुताबिक एक मंदिर से शिवलिंग की चोरी भी की गई है। इस घटना की भनक लगते ही ग्रामीणों ने पांडातराई थाने में इसकी सूचना दे दी है। घटना की निंदा करते हुए ग्रामीणों ने हंगामा भी किया है। पुलिस ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए मामले को शांत कराया, साथ ही समझाइश के बाद लोग शांत हो गए। फिलहाल मामला अब पुलिस के कंट्रोल में है। कार्यवाही की तैयारी हो रही है, जहां शहर से 1200 से भी ज़्यादा करदाताओं से 5% की पेनल्टी निगम वसूली करने वाली है। स्वविवरण में अपनी जानकारी गलत देने वाले से ये 5% की वसूली होने वाली है। भिलाई निगम क्षेत्र के 1200 से ज़्यादा करदाताओं ने स्वविवरणी में संपत्ति कर को लेकर के गलत जानकारी डाल दी है। इसके कारण निगम इन करदाताओं से 5% की पेनल्टी वसूलेगा। स्वविवरणी की जाँच में इसका खुलासा हुआ है। निगम ने 3000 से ज़्यादा करदाताओं की जांच की है। इनमें से इन 1200 लोगों की पहचान की गई है। इससे निगम को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। पहले भी निगम ने इस तरह की गड़बड़ी सामने आ चुकी है। इसे देखते हुए निगम ने कार्यवाही की तैयारी की है। टैक्स वसूली करने वाली एजेंसी ने 1 से लेकर 15 वार्ड तक सर्वे किया। इनमें से 1200 लोगों को चिन्हित करके नोटिस भेजने की तैयारी की गई है। साथ ही शहर के अन्य वार्डों में सर्वे का काम भी शुरू होना है और इससे निगम को तकरीबन 25% से ज़्यादा के राजस्व प्राप्ति की उम्मीद है। पूरा अमला चुनाव के काम में व्यस्त है। ऐसे में नियमितीकरण के 4500 आवेदन अभी भी पेंडिंग हैं, क्योंकि 2 माह से कमेटी की बैठक ही नहीं हो पाई है। शहर में नियमितीकरण के 4500 से ज़्यादा आवेदन पेंडिंग हो गए हैं, क्योंकि 2 महीने से समिति की बैठक ही नहीं हो रही है। आचार संहिता लागू होने के बाद से निगम कमिश्नर से लेकर के पूरा अमला चुनाव के काम में व्यस्त है, इसीलिए और समय लगने की आशंका जताई जा रही है। इधर अफसरों का दावा है कि पिछली 2 बैठकों में सभी पेंडिंग मामले नियमित किए जा चुके हैं। बता दें कि नियमितीकरण के लिए आवेदन करने का समय अब समाप्त हो चुका है। 14 अक्टूबर तक की स्थिति में 5500 आवेदनों का निपटारा हो चुका है और इससे निगम को तकरीबन 25 करोड़ का राजस्व भी मिला था। राज्य शासन द्वारा अनधिकृत विकास एवं भवन निर्माण को नियमित करने के लिए भवन नियमितीकरण के लिए मंजूरी दी गई है। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और इसके तहत आवासीय और गैर आवासीय भवनों को नियमित करने के लिए आवेदन मंगाए गए थे। भारत वर्सेस पाकिस्तान के मैच का आयोजन जो है फैन पार्क के रूप में रायपुर में किया गया, जहां भारत की जीत पर रायपुर में क्रिकेट प्रेमियों ने पटाखे फोड़े और डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 8वीं बार हराया, जहां रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने अपनी अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत को 60 विकेट से जीत दिलाई। ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया की जीत का जश्न भी सेलिब्रेट किया, जहाँ रायपुर में भी भारत की जीत का जबरदस्त माहौल दिखाई दिया।
दिया। संतोषी नगर के दशहरा मैदान में आईसीसी के द्वारा फैन पार्क बनाया गया था, जहां बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स पर शहरवासियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का लाइव प्रसारण देखा। भारत की जीत पर क्रिकेट प्रेमियों ने पटाखे फोड़कर के खुशियां मनाई, तो वहीं डीजे की धुन पर नाचते रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव, माहितोष साहू, आकाश शर्मा समेत कई युवा मौजूद रहे। बिलासपुर में भी युवाओं ने भारत की जीत का जश्न मनाया। 11 हाथियों के दल को देख करके पूरी तरीके से ट्रैफिक थमता नजर आया। अंबिकापुर बिलासपुर मेन रोड पर हाथियों का दल इन दिनों रुका हुआ है। फसलों को इन्होंने नुकसान भी पहुंचाया है, 2 को करंट भी लग चुका है। सरगुजा जिले में अंबिकापुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर बीती सुबह हाथियों का दल पहुंच गया, जहां 11 हाथियों का दल लखनपुर के पास नेशनल हाईवे 130 पार करता हुआ देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हाथियों के दल ने नेशनल हाईवे क्रॉस किया और रिहायशी इलाके में पहुंच गए। 1 महीने से उदयपुर क्षेत्र में डटा 11 हाथियों का दल बीती सुबह लखनपुर नगर पंचायत क्षेत्र के रिहायशी इलाके में पहुंच गया। लोग हाथियों की फोटो खींचने लगे और वीडियो भी बनाने लगे। हाथियों के दल ने इलाके में फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है और इस दौरान 2 हाथियों को करंट का झटका भी लगा है। हालांकि दोनों हाथी अभी जिंदा हैं। राजनांदगांव में बीजेपी पार्षद से मारपीट पर बवाल मचता नजर आया, जहां भाजपाइयों ने थाने का घेराव इस पर कर दिया। निगम कमिश्नर ने कहा कि बदसलूकी पर सुरक्षा कर्मचारियों ने मारा है। राजनांदगांव में बीजेपी पार्षद गगन आइश के साथ मारपीट को लेकर बवाल हो गया, जहां मारपीट का आरोप नगर निगम के कमिश्नर अभिषेक गुप्ता पर है। इस मामले में भाजपाइयों ने नगर निगम आयुक्त के खिलाफ बसंतपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसके पहले भी कार्यवाही की मांग को लेकर उन्होंने थाने का घेराव भी किया है। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल, वरिष्ठ बीजेपी नेता खूबचंद पारख, इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा पार्षद गगन आइच को लेकर के थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने नगर निगम आयुक्त के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग और कलेक्टर से शिकायत करने की बात भी कही है। दुर्ग विधायक को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया है, जहां अरुण वोरा ने स्कूल जाकर छात्रों से कहा था कि पेरेंट्स से कहना कांग्रेस को वोट दें। दुर्ग विधायक अरुण वोरा को जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया है। इन पर शासकीय स्कूल में जाकर बच्चों को लालच देकर पेरेंट्स से कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने की अपील करने का आरोप है। अरुण वोरा से 2 दिन के भीतर नोटिस का जवाब मांगा गया है। अरुण वोरा बुधवार 11 अक्टूबर की दोपहर जेआरडी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल को पहुंचे थे, जहां वे प्राचार्य एस संगीता नायर से मिले थे। प्राचार्य विधायक के साथ हर एक क्लासरूम में पहुंची। विधायक ने बच्चों से मिलकर कहा कि वो अपने माता पिता से कांग्रेस को वोट देने के लिए कहे। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो स्कूल में नया भवन बनवा देंगे। तो इस पर इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। और अब खबर आ रही है रायपुर से, जहां ढोल और मांदर, राशन और बर्तन लेकर के 480 किलोमीटर दूर रायपुर पहुंचे हैं भाजपा कार्यकर्ता, जिन्होंने प्रदेश कार्यालय के सामने अपना डेरा डाला हुआ है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की दूसरी सूची जारी होने के बाद से ही प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ता नाखुश नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर बीते दिन जसपुर विधानसभा प्रत्याशी रायमुनि भगत को बदलने की मांग को लेकर जसपुर से सैकड़ों कार्यकर्ता ढोल, मांदर और नगाड़े के साथ राशन बर्तन लेकर के प्रदेश भाजपा कार्यालय रायपुर के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। इन्हें भाजपा नेता छगन मुंडा ने समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वे नहीं माने। 480 किलोमीटर दूर जसपुर से रायपुर पहुंचे इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि रायमुनि भगत को हटाकर पूर्व मंत्री एवं जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत को जसपुर विधानसभा से टिकट दिया जाए, तभी धरना समाप्त किया जाएगा। आगे इन्होंने रायमुनि भगत पर पार्टी विरोधी काम करने और पदाधिकारियों साथी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ समर्थकों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आचार संहिता लगने के बावजूद महासम्मेलन रैली निकाली गई, अनुमति यहां पर निरस्त कर दी गई थी। आचार संहिता लगने के बाद बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने 9 अक्टूबर को रैली निकाली थी और अब पुलिस ने उल्लंघन के मामले में कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। सरगुजा संभाग में आचार संहिता उल्लंघन का ये पहला मामला है। दरअसल बात करें तो
एसडीएम करुण डहरिया ने आचार संहिता लागू होने के बाद सभी पूर्व अनुमतियों को निरस्त कर दिया था। बावजूद इसके 2 बजे नेशनल हाईवे 343 पर कांग्रेसी कार्यकर्ता महासम्मेलन और रैली का आयोजन करते नजर आए, जहां प्रशासनिक अमले ने रैली को कलेक्टर बंगले के पास ही रोक दिया था। इसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, जिस पर बीजेपी और रमन सिंह ने अपना जवाब भी शेयर किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 विधानसभा के संकल्प शिविर में रवाना होने से पहले रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में इन्होंने कहा कि आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और आज ही कांग्रेस की पहली सूची आएगी। पहले चरण के लिए सूची जारी होगी। राजनांदगांव में मजबूत प्रत्याशी उतारने के सवाल पर कहा गया कि पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा तब करती है जब लिस्ट जारी होती है। लिस्ट जारी होगी तो पता चल जाएगा कि रमन सिंह के सामने कौन होगा। अमित शाह के राजनांदगांव दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे। अब अमित शाह आएंगे कि नहीं ये अभी कहा भी नहीं जा सकता। यहाँ पर भाजपा नहीं लड़ रही, रमन सिंह और उनकी टीम लड़ रही है। अपनी पद की गरिमा को खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भूलते नजर आए, जिन्होंने निज सचिव को अपनी गाली दे डाली। दरअसल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे मंत्रियों की बयानबाजी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। अक्सर चुनाव से पहले नेता हो या फिर कार्यकर्ता जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश भी करते हैं। हर वो काम पूरा किया जाता है जो प्रदेश के विकास के लिए बेहतर हो सके, और इन सब के बीच खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ पर वो एक मंत्री के सामने अपने निज सचिव शिवपूजन अगरही को गाली देकर बुला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के मैनपाट दौरे के वक्त ये वीडियो बताया जा रहा है। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह मंत्री ने पद की गरिमा को भूलते हुए निज सचिव के साथ गाली गलौज की है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि किसानों को अंतिम 2 साल बोनस नहीं दे पाए, इसीलिए इस बार विपक्ष में हैं। आगे जो भी करेंगे बेहतर करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने साल 2018 में चुनाव में हारने की वजह बताई। उन्होंने स्वीकारा कि आखिरी के 2 साल हम धान का बोनस किसानों को नहीं दे पाए थे। यही बड़ी वजह है कि आज हम विपक्ष में हैं। जनता एक बार फिर से मौका देगी तो आगे सब ठीक कर देंगे। डॉक्टर रमन सिंह बीते दिन कार्यालय में आयोजित नेताजी न्यूज रूम में शामिल कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा ने कभी भी पूर्ण शराबबंदी का वादा किया ही नहीं था। हम हमेशा आंशिक शराबबंदी के पक्षधर रहे हैं। सीएम फेस होने पर वो बोले कि मैं कभी सीएम का चेहरा नहीं रहा, हमेशा विधायक दल का नेता ही तय करता है। कार्यक्रम में प्रदेश के 5 संभाग से 10 पाठकों ने उनसे सीधे सवाल भी किए, जिस पर उन्होंने मुखर होकर हर सवाल का जवाब भी दिया। और अब अगली खबर जो है कांग्रेस से आ रही है, जहां संकल्प शिविर में 100 लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 75 सीटों पर इस बार कांग्रेस जीतने वाली है। 3000 से भी अब धान की कीमत कम नहीं होगी। कांकेर जिले में भानुप्रतापपुर अंतागढ़ विधानसभा में कांग्रेस का संकल्प शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। संकल्प शिविर में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, साथ ही मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी शामिल हुए। अपने उद्बोधन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी और एक इतिहास रचेगी। उन्होंने ये भी कहा कि धान का समर्थन मूल्य अब 3000 रुपए से कम नहीं होगा। अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं, जहां वे कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी अखिलेश यादव करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कई दिग्गज नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ हो रहा है। वैसे तो यहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। आज जो है आकर कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बता दें कि राजधानी रायपुर में समाजवादी पार्टी की बड़ी सभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। बलौदाबाजार में कांग्रेस नेता समेत 24 लोगों पर जुआ खेलते हुए गिरफ्तारी की गई, जहां बीजेपी नेता के घर पर पुलिस ने दबिश दी। तकरीबन 11 लाख रुपए कैश और 26 मोबाइल फोन्स जब्त किए गए हैं। बलौदाबाजार जिले में पुलिस ने बीजेपी नेता के घर पर दबिश दी और इस दौरान कांग्रेस नेता समेत कुल 24 लोग जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़े गए। पुलिस ने इनके पास से 10,87,062 रुपए कैश, जबकि 2 कार, 1 बाइक और 24 मोबाइल फोन को जब्ती किया है। मामला सिमगा थाना क्षेत्र का है, लेकिन कार्रवाई
कार्रवाई हथबंद पुलिस ने की है। छापेमारी के बाद आरंग विधानसभा प्रभारी और बड़ौदा बाजार बीजेपी जिला कार्यकारिणी सदस्य अनिल पांडे फरार हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और वहीं उनके बेटे अनिकेत पांडे और जिला कांग्रेस सचिव हरप्रीत सिंह उर्फ रिंकू भाटिया को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है।